हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस कर लिया था? आपका काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस कर लिया था, है ना? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख ली थी फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए व्हाट डू मीन बाय जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। जीरो ऑर्डर का मतलब है कि जिसमें जो रेट है, रेट आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। तो अगर जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या रहती है? जीरो रहती है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। सेकंड 2 होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना? सो इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या मीनिंग है इसका? n की वैल्यू 1 होगा तो कंसंट्रेशन की पावर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, यू 1 का तो नहीं लिखते ना हम 1 को, है ना? तो इसका मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है ना? 1 है तो मतलब कंसंट्रेशन की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। लेकिन जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 0 हो रहा था ना वहाँ पे। इसका मतलब रेट वहाँ पे क्या आ रहा था? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आ रहा था। क्या आ रहा था वहाँ पे? रेट आपका इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आ रहा था। लेट अस कंसिडर ए रिएक्शन। हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, उससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। वी आर हैविंग अ रिएक्टेंट ए और उससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे ड्राइव करनी है। अब सबसे पहले एक ग्राफ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इस ग्राफ में देखिए, ग्राफ किसके बीच में बनाया हुआ है? हमने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ बनाया हुआ है। किसके बीच में प्लॉट करा है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट करा है हमने ग्राफ, ठीक है? सो देखिए, रेट आपका कंसंट्रेशन की पावर जो है वो 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। वहाँ पे जो ग्राफ आ रहा था वो कैसा आ रहा था? पैरेलल आ रहा था, बिकॉज रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा था क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर 0 हो रहा था। आप साथ साथ क्या करेंगे? अपना जीरो ऑर्डर का जहाँ पे अपने नोट्स प्रिपेयर करें वो आप साथ अपने साथ रखिए, ठीक है? ताकि आप कंपेयर कर सकें वहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी और यहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी। और अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है? ओके, सो देखिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन यहाँ पे कैसे ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ओके, अब देखिए डिफरेंशियल रेट लो। डिफरेंशियल रेट लो हम कैसे लिख सकते हैं? आर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। देखो, रिएक्टेंट से जब भी हमारा प्रोडक्ट बनता है तो कब बनता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट? जब हमारा क्या हो? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो? इंक्रीज हो, तभी तो हमारा क्या बनता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो हमारी उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा? डिफरेंशियल रेट को लिखा। तो आर इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है, तो माइनस का डी बाई डी टी। इतनी बात समझ में आ गई? आप देखो, रेट लो बेस्ड अपॉन द ऑर्डर। ऑर्डर के बेस पे क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। यही रहता है ना, रेट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर एन। और कंसंट्रेशन हमारी ए, रिएक्टेंट आपका क्या है? ए, तो उसे ए कंसंट्रेशन मान लो और उसकी पावर एन मतलब 1 हो गया, ठीक है? आप देखो, ये इन दोनों को कंपेयर कर लो आपस में। फर्स्ट और सेकंड जो भी आपका है, ये फर्स्ट मान लो और ये आपको क्या हो गया? सेकंड हो गया। कंपेयर दीज टू। सो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? माइनस का डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए आ जाएगा। क्लियर? आप क्या करो? आपने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है? इंटीग्रेट करना है तो मतलब क्या होना चाहिए? कॉमन टर्म सेम साइड कर लेनी चाहिए हमारे को। मतलब ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, तो ए को नीचे ले और डी टी को के पास ले जाओ। तो क्या बन जाएगा? माइनस का डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? माइनस का डी ए बाई ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? के डी टी बन जाएगा। नाउ देखिए, इंटीग्रेटेड द अबव इक्वेशन। अब ऊपर वाली इस इक्वेशन को क्या करो? इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करो कौन से? इस इक्वेशन को क्या करो? आप इंटीग्रेट करो। तो जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो लगाओ इंटीग्रेशन अपना, ठीक है? अब एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स बाय, सपोज यहाँ पर क्या हो? एक्स हो, तो जब भी आपका डी एक्स बाय एक्स हो और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स हो जाता है। जब भी यहाँ पर क्या हो? एक्स हो, डी एक्स बाय एक्स आप करते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स बन जाता है। बट हेयर वी आर हैविंग डी ए बाय ए। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या? डी ए बाय ए है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए। माइनस आगे था ना इसका, तो माइनस का नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखो, अब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल। यहाँ पे तो क्या बचेगा? के टी बचेगा। के टी बच गया और प्लस आई इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। जब टाइम t 0 होगा,
टाइम टी को 0 पुट करो, यहाँ पे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। टाइम टी जब 0 होगा मतलब अभी रिएक्टेंट कुछ भी प्रोडक्ट में नहीं गया, पूरा का पूरा रिएक्टेंट है हमारे पास। जब टाइम टी 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 होगी तुम्हारी, तो आई किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एल एन ए। आई किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एल एन ए। आई आ गया माइनस ऑफ एल एन ए। प्लस दूसरी चीज़ देखो, टाइम टी 0 के ऊपर हमारा कुछ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए नोट होगा, है ना। मतलब कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे हम 0 ऑर्डर में कर रहे थे, वहाँ पे तो हम ऐसे कर रहे थे ना कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे हमारी जो ए था वो किसके इक्वल आ रहा था, ए नोट के इक्वल आ रहा था। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, ए नोट के इक्वल होगा। बिकॉज यहाँ पर हमारा क्या है कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर नहीं गया, मतलब सारी की सारी जो रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल ही है। सो ये तो पूरी टर्म 0 होगी। आई इज इक्वल टू माइनस का एल एन ए नोट, ये लिख सकते हैं ना हम, आई इज इक्वल टू माइनस का एल एन ए नोट। नाउ पुटिंग आई इज इक्वल टू माइनस एल एन नोट हेयर। अब आई की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पे पुट कर दो आप। इसको यहाँ पे पुट करने के बाद व्हाट विल यू गेट, देखो माइनस का एल एन ए इज इक्वल टू के टी, आई की जगह माइनस का एल एन ए नोट, तो ये पुट कर दिया तुमने माइनस का एल एन ए नोट। क्लियर इतनी बात, है ना। अब देखो आगे चलो, हाँ अब देखो आई की जगह माइनस एल एन ए नोट पुट करा। अब क्या करो, इस एल एन ए नोट को उधर ले जाओ, लेफ्ट साइड ले जाओ। कहाँ ले जाओ उसको, लेफ्ट साइड ले जाओ। लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये माइनस है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। उधर ये माइनस उधर जाके क्या बनेगा, प्लस। तो एल एन ए नोट, और ये ऑलरेडी माइनस साइज के आगे, एल एन ए नोट माइनस का एल एन ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के टी। इतनी क्वेश्चन समझ में आई ना कैसे करनी है। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ से के टी की वैल्यू देखो। अब देखो ये है एल एन ए माइनस एल एन बी। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एल एन ए माइनस एल एन बी का एल एन ए बाई बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एल एन ए नोट माइनस का एल एन ए, उसको क्या लिख सकते हो, एल एन ए नोट बाई ए लिख सकते हो। मैंने लिख दिया एल एन ए नोट बाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इज इक्वल टू क्या के टी है, अभी टी को कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ। के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/t एल एन ए नोट बाई ए बन जाएगा। बट आपको पता है जब भी नेचुरल लॉगरिथम को हम क्या करते हैं, लॉग में चेंज करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम नेचुरल लॉगरिथम को लॉग में चेंज करते हैं, वी मल्टीप्लाइड द टर्म विद 2.303, तो ये क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग ए नोट बाई ए। ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई है। किसके लिए आ गई है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए आ गई है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आ गई है तुम्हारी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद देखो आगे, हाँ जी, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द अल्टरनेटिव फॉर्म। इस इक्वेशन को आप किसी दूसरी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो आपके सपोज करो ए प्रोडक्ट से, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। आपकी कोई रिएक्शन है, जर्नल रिएक्शन, जिससे ए से क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सो देखो अब जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, मान लो ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है। जब टाइम क्या टी आपके पास 0 है, तो सपोज कर लो जो रिएक्टेंट है ना उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारे पास ए है, तो प्रोडक्ट की तो 0 होगी, बिकॉज टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, नथिंग टाइम इज स्पेंट, कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं हुआ अभी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो 0 है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया ही नहीं है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ए है। बट नाउ एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी के ऊपर क्या हुआ कि एक्स अमाउंट जो रिएक्टेंट का था ना वो प्रोडक्ट में जा चुका है। X amount of the reactant has been converted into the product. इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए थी, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट 0 रहेगा। लेकिन जब कुछ टाइम स्पेंड होगा तो रिएक्टेंट कुछ ना कुछ किस में जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर जाएगा। तो टाइम टी इज इक्वल टू टी पे सपोज करो कि एक्स अमाउंट जो है रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट में जा चुकी है। सो एक्स अमाउंट है हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अब रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए की कितनी बचेगी, ए उसकी इनिशियल थी, एक्स प्रोडक्ट में जा चुकी है, बची हुई कितनी होगी, ए माइनस एक्स, बची हुई कितनी, ए माइनस एक्स। सो आप ए नोट को यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इनिशियल। ए नोट यहाँ इनिशियल था ना, और ए यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी था। ए नोट इनिशियल था, ए क्या था, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी था। तो ए नोट इनिशियल जो है वो तुम्हारी कितनी है, ए मोल पर लीटर है। ए नोट इनिशियल तुम्हारी क्या हो जाएगी, ए मोल पर लीटर। अब कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी कितना बचा है, ये ए माइनस एक्स बचा है, बिकॉज इसमें से एक्स तो किस में गया, प्रोडक्ट में गया है। तो ए इज इक्वल टू ए, जो ए की बची कंसंट्रेशन मतलब एट एनी टाइम टी के ऊपर, उस ए को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस एक्स लिख सकते हो। ए नोट को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो आपका कैपिटल है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए माइनस एक्स। तो बस क्या करो, जहाँ पे ए नोट है उसको ए पुट कर दो, जहाँ पे ए है उसको ए माइनस एक्स पुट कर दो। तो ये सेकेंड वे से आप लिख सकते हैं अपनी ये
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर इतनी बात, ठीक है। कई बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा, कई में ये लिखा हुआ मिलेगा, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि दो भी आप कंफ्यूज ना रहो दोनों से, ठीक है। दोनों आपको क्लियर हो गए ना अच्छे से, ओके। अब उसके बाद देखो, अब हमें ग्राफ देख लेते हैं। देखो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। वी आर डन दिस विद दिस इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303/t log a बाई a माइनस एक्स। इतनी इक्वेशन हमने बात कर ली। अब देखो इसको ऐसे करो, t को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, kt 2.303 को नीचे ले आओ, क्या बन जाएगा kt बाई 2.303, ठीक है। क्या करा है मैंने, समझो कि मैंने बस क्या किया है, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई थी, है ना। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई थी, मैंने क्या किया, टी को मैं ऊपर ले गई, क्या बन गया kt 2.303 को नीचे ले आई, तो क्या बन गया kt बाई 2.303 बन गया log a। अब ये क्या बन गया, log a बाई b का फॉर्मूला है। जैसे मैंने वहाँ चेंज किया था, कैसे चेंज किया था, ln a माइनस ln b को ln a बाई b किया था, तो फिर से मैं ln a बाई b या log a बाई b को नहीं लिख सकती log a माइनस log b। अभी क्या बनेगा, log a माइनस ऑफ log a माइनस एक्स, इसको फिर से मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि log a बाई b का फॉर्मूला या ln a बाई b का फॉर्मूला क्या होता है, ln a माइनस ln b या log a माइनस log b। तो ये log a माइनस log a माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब क्या करो, इस log a माइनस एक्स वाले टर्म को इधर ले जाओ, log a माइनस एक्स वाले टर्म को इधर ले जाओ और ये kt वाले टर्म को इधर ले आओ, ठीक है। log a माइनस को इधर ले आओ, kt को इधर ले आओ, क्या बचेगा तुम्हारे पास, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का k बाई 2.303 इंटू टी log प्लस log a, ये तुम्हारे पास बच जाएगा। इतनी टर्म समझ में आ गई होगी। अब log a माइनस एक्स को अभी तुम्हें मैंने बताया क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स हमारा क्या है, a है ना, मतलब कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। अभी हमने पीछे बात डिस्कस करी है ना, देखो a हमारा क्या होता है a माइनस एक्स और a नोट हमारा क्या होता है a इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब समझाना, ये कंसंट्रेशन लेफ्ट है एट एनी टाइम t पे और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो a माइनस एक्स को a भी लिख सकते हो, a कर दिया हो तो उसको a माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर a माइनस एक्स को मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया, माइनस का kt बाई 2.303 प्लस लॉग a को क्या लिख सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब a नोट लिख सकते हो। अब ग्राफ ड्रॉ करो, किसके वर्सेस लॉग a, ये इस इक्वेशन को पहले तो कंपेयर करो अपनी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तुम्हारी क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये तुम्हारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ना। अब मतलब y क्या है log a, x क्या है टाइम, y तुम्हारा क्या देखो log a और x तुम्हारा क्या है टाइम, तो y एक्सिस पे ले आओ log a और x एक्सिस पे ले आओ टाइम। y पे log a ले आओगे, x एक्सिस पे क्या लेकर आ जाओगे, टाइम लेकर आ जाओगे। अब देखो क्या दो चीज़ें देखनी है, जैसे मैंने तुम्हें पीछे ग्राफ बनाना सिखाया था, यहाँ पे भी सिखाती हूँ मैं, फिर से बताती हूँ आपको। सबसे पहले देखो कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या चेकआउट करते हो आप बताओ, जल्दी बताओ मुझे क्या चेकआउट करते हो। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था आपको, ये क्या चेकआउट करते हो आप कि इंटरसेप्ट ज़ीरो है या नहीं है। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, उसके लिए आप क्या चेकआउट करते हो कि आपका इंटरसेप्ट ज़ीरो है या नहीं है। बट इंटरसेप्ट तो ज़ीरो नहीं है ना, इंटरसेप्ट तो क्या है log a नोट, c हमारा इंटरसेप्ट होता है, याद रखना m स्लॉप होता है, c इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। सो इंटरसेप्ट तो ज़ीरो नहीं है, मतलब ग्राफ ये ओरिजिन वाले पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा, है ना। अच्छा अब दूसरी चीज़ चेकआउट करो कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, वो डिपेंड करेगा स्लोप के ऊपर। अगर स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा, अगर स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, ऐसे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, है ना। लेकिन ये स्लोप में हमारे क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन दिख रहा है, मतलब ग्राफ कहाँ से आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ये नीचे की तरफ ग्राफ आ गया। अब इस पॉइंट पर हमारी ये लाइन कट कर रही है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, जो कि इंटरसेप्ट हमारा क्या है, log a नोट। एज यू कैन सी इंटरसेप्ट हमारा क्या है, log a नोट, ठीक है। अच्छा स्लॉप हमारे पास क्या है, माइनस का k बाई 2.303, ये माइनस का k बाई 2.303 स्लॉप, तो ये हो गया हमारा स्लॉप, ठीक है। तो अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, k की वैल्यू 2 स्लॉप इंटू 2.303 और ये माइनस टर्म को इधर ले आऊँ, कोई डाउट तो नहीं है ना आपको। स्लोप इज इक्वल टू ये था माइनस का k बाई 2.303 था, k इज इक्वल टू ये 2.303 मल्टीप्लाई में इधर कर दो, तो k इज इक्वल टू 2.303 इंटू स्लोप और ये माइनस साइन भी इधर कर दो, तो ये आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इजिली यू कैन ड्रॉ एनी ग्राफ, ठीक है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है आपको। अब उसके बाद देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हैं, ये आ गया था हमारे पास kt इज इक्वल टू ln a बाई a माइनस एक्स, इतनी बात हमारे पास आ गई थी, या kt इज इक्वल टू 2.303 log a बाई a माइनस एक्स। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो अच्छे से तुम्हें
सब रट जानी चाहिए बिल्कुल, है ना, ठीक है, क्योंकि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसे पीछे से आया ना ये तुम्हारा, देखो k इज इक्वल टू 2.303/t log a बाई a माइनस एक्स। अगर मैं 2.303 हटा रही हूँ तो क्या लगाऊंगी, ln नहीं लगाऊंगी। 2.303 अगर हटाऊंगी तो क्या लगाऊंगी, ln। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, जस्ट ln लगाया है, ठीक है। सो k इज इक्वल टू क्या बचा, ln, k इज इक्वल टू ln a बाई a माइनस एक्स। अच्छा, जब भी नेचुरल लॉगरिथम हमारा चेंज होता है, मतलब उधर की तरफ जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा, तो वो e की पावर में जाता है। बिकॉज ये क्या होता है हमारा, इसका बेस जो नेचुरल लॉगरिथम बेस हमारा क्या होता है, e। नेचुरल लॉगरिथम बेस हमारा क्या होता है, e, और लॉग बेस आपको पता है क्या होता है, 10 होता है। इतनी बात पता है ना आपको, लॉग बेस हमेशा क्या होता है, 10 होता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं साइड पे, लॉग बेस के नीचे हमेशा 10 होता है, और ln के नीचे हमेशा क्या रहता है, e रहता है। ये 10 हो गया और ये हमारा क्या रहता है, हमेशा e रहता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ओके। सो देखो उसके बाद ये ln जब इधर की और जाएगा तो क्या बनाएगा, e की पावर बनाएगा। तो यह क्या होगा, e की पावर क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा a बाई a माइनस एक्स, ठीक है। a माइनस एक्स यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो a माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू ये e की पावर इधर पॉजिटिव kt है, तो ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस kt बनेगा। ये देखो तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई है ना, e की पावर kt इज इक्वल टू a बाई a माइनस एक्स आ गई है, ठीक है। सो देखो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, a तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहले देखो a माइनस एक्स इंटू ई की पावर के टी होगा। a ये लिख सकते हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, a माइनस एक्स चाहिए। तो a माइनस एक्स क्या होगा, a माइनस एक्स क्या होगा, ये की पावर के टी पॉजिटिव का है, तो जब ये इधर की साइड जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस का नहीं बनेगा। पहले a की लिख ली मैंने, a की वैल्यू क्या हुई, e की पावर के टी इंटू ए माइनस एक्स। अब जब e की पावर के टी इधर की ओर जाएगा तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस के टी। तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस का के टी आ गया, ठीक है। अब a माइनस एक्स क्या होती है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, मतलब उसको a से लिख सकते हो, और a तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब a नोट, और e की पावर माइनस के टी। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली इक्वेशन भी याद रखना, a इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस का के टी, इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस का के टी, क्लियर। अब देखो a वर्सेस टाइम जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, a वर्सेस टाइम जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो जब तुम्हारा टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, जब तुम्हारा टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो ये पूरी टर्म 0 होगी, ऊपर वाली टर्म 0, e की पावर 0 क्या होता है, 1। तो एक इसके केवल आ गया a नोट, मतलब कुछ ये कंसिडरेशन a नोट प्रेजेंट है। जब तुम्हारा टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ये पूरी टर्म 0, e की पावर 0 1, तो a तुम्हारा a नोट के इक्वल आ गया, तो मतलब ये लो एक ये तो यहाँ पे तुम्हारी कंसिडरेशन कितनी है, e नोट, ठीक है। अब उसके बाद ये e की पावर माइनस का है, माइनस मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, मतलब आगे माइनस भी है तो मतलब डिक्रीजिंग होता है, तो अब ये डिक्रीज होता हुआ ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। डिक्रीज होता हुआ ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये लाइन जो है, ये लाइन जो डिक्रीज होती आ रही है, ये वाई इस एक्स एक्सिस को कब मिलेगी, जब टी तुम्हारा इन्फिनिटी होगा, जब टी तुम्हारा क्या होगा, इन्फिनिटी। तो देखो जब टी को इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी आएगा, है ना। देखो ये ऐसे है तुम्हारा, ये है तुम्हारे पास a इज इक्वल टू ए नॉट, ई की पावर तुम्हारे पास क्या है, माइनस के। जब t को तुम क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी, तो क्या बचेगा, ये a नॉट ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी बचेगा, नीचे ले जाओ इसको, a नॉट ई की पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। तो 0 को ए नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लाइन डिक्रीज होती आ रही है, एक्सपोनेंशियल जो डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है हमारा, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो ए नोट हुआ, लेकिन जब टाइम क्या करते गए, इंक्रीज करते हुए तो हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग हो गया, है ना। तो ये लाइन इस एक्सेस को कब मिलेगी, जब तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर तुम्हारा a क्या हो जाएगा, उसके ऊपर तुम्हारा a क्या आ गया, 0 आ गया, उसके ऊपर तुम्हारा a क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी था, टी को इन्फिनिटी पुट करा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको नीचे ले गया है तो ई की पावर इन्फिनिटी हो गया, ई की पावर इन्फिनिटी होता है तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, ए नोट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट में क्या था, ए था। तो मतलब इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये हमारा 0 आ गया है, ए हमारा 0 आ गया, ठीक है, ए हमारा 0 आ गया, टाइम टी इज इक्वल टू, मतलब ये वाली जो लाइन है वो टच कर जाएगी इसको। तो इसलिए हम इन्फिनिट तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने इसको आगे तक ऐसे दिखा दिया कि इन्फिनिटी कहीं जाके टच करेगी, ठीक है।
तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद है हाफ लाइफ पीरियड वाला टॉपिक है इसके बाद, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड का जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन सी दिस वीडियो, मेक योर नोट्स, ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व आउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ऑल्दो we can discuss in the next video also, but try to solve some numericals by yourself also, ठीक है। तो अच्छे से आपने करो ये वाले न्यूमेरिकल, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं हाफ लाइफ पीरियड से अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।